अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भाई इसमें ना दो चीज़ें मैं जिक्र करूँगा। पहले तो मैं ये जिक्र करूँगा जो आपने जिक्र की यानी बात की है, ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि माइंडसेट क्या होना चाहिए। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आपने फरमाया उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, कि जब भी तुम अल्लाह ताला से दुआ करो तो तुम्हें खूब यकीन हो इस बात का कि अल्लाह इसका जवाब देगा, अल्लाह इसको पूरा करेगा। और फिर आपने फरमाया कि वअलमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बि गाफ़िलिन लाहिन, ये आपने जो जिक्र किया ना कि अल्लाह ताला किसी गाफिल दिल की दुआ को नहीं कबूल करते। यानी जब आप हीडलेस हैं और जब आप उस दुआ के साथ देखें अल्लाह ताला कोई देने का आपको मोहताज, यानी अल्लाह आपको मोहताज नहीं है आपकी दुआओं का। तो आप जब अल्लाह के सामने आए हैं और आप अगर केयरलेस हैं, आप उस लगन के साथ अल्लाह से मांग ही नहीं रहे जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि आपको एक अटैचमेंट फील हो, तो उसके बाद अल्लाह ताला ऐसी दुआ को खास तौर पे इतनी अहमियत नहीं देते। इसी तरीके से जब आप अल्लाह से मांग रहे हैं और आप कहते हैं पता नहीं अल्लाह ने कबूल करनी कि नहीं करनी, शक भी है, और ना सिर्फ शक बल्कि आप इतना बॉदर भी नहीं करते। आप कहते हैं यार बस मैं मांग लेता हूँ चले, तो भाई अल्लाह को क्या पड़ी आपको सेटिस्फाई करने के लिए? अल्लाह ने आपको सेटिस्फाई करके कोई पॉइंट तो नहीं ना प्रूव करना, अपना आप तो नहीं ना प्रूव करना, अल्लाह माफ करे। तो उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से मांगो इस यकीन के साथ कि अल्लाह तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हारी बात को पूरा करेगा। तो ये एक कन्विक्शन, ये एक यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अल्लाह के सामने पेश होना, और ऐसे माइंड सेट के साथ कि मैंने अपने रब से, जैसे कि बस उलमा ने भी कहा ना हमारे इस्लाफ में से कि जब भी तुम अल्लाह ताला से मांगो तो तुम्हारा अंदाज जो है ना एक बच्चे की तरह का होना चाहिए। यानी जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगता है रो रो के लगन के साथ पीछे पड़ जाता है, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह से मांगो और अल्लाह देगा। अल्लाह ताला माँ से ज़्यादा रहम करने वाला है इंसान के ऊपर। तो ये तो एक फ़लसफ़ा है। दूसरी बात मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, जैसे मैंने जिक्र किया, ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। देखिए हमारे दीन इस्लाम की, और इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, मैं और आप भी करेंगे, क्योंकि एक ज़माने में हमारी भी कुछ सोच इस तरह की थी कि अल्लाह ताला इस्लाम के ना बहुत से एहसानात हैं हम पर, और एक सबसे बड़ा एहसान जो इस्लाम का हम पर है ना कि इस्लाम ने ना एक बंदे को डायरेक्टली अपने रब के साथ कनेक्ट किया। सुभान अल्लाह। आप जितने भी रिलीजन्स को उठा लें, ये जो डेमिगॉड्स का तसव्वुर है वो क्या है? वो तसव्वुर ये है कि भाई बड़े खुदा तक पहुंचने के लिए आपको ना इंटरमीडिएट की जरूरत है, यानी आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते ना, आप इम्प्योर है और आपकी रसाई वहां तक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस पूरे फलसफे का रद्द करके, और यानी कैथोलिसिज्म की बात करें, आपने अपने गुनाह को माफ, यानी आपने तो उसके लिए कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है, पार्डनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने एक प्रीस्ट के सामने जाना है और सामने बैठ के आपने कन्फेशन करनी है, वो पीछे खिड़की के पीछे बैठ के आप कहते हैं जी मैंने ये किया। एक इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो आपको रब के साथ कनेक्ट करेगा, आप नहीं कनेक्ट हो सकते। अजीब बात है। तो यानी डेमिगॉड्स का तसव्वुर यहाँ पे सारा हमने अल्लाह माफ कर दिया। और अब आप देखें कि एक बंदा, अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया, अल्लाह कहता है तू छोड़ सारों को, तू मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली। अल्लाह ने कहा कि जब भी मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो मैं करीब हूँ और मैं हर सुनने वाले की दुआ को पुकार। हर सुनने वाले का मतलब ये है कि जो बंदा भी पुकारे। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह सुनता ही ऐसे शख्स की है जो बड़ा नेक है। अल्लाह सुनता है, उनकी भी सुनता है, आप उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि आप उसके सामने हो। जितने गुनाहगार आप लेके आप अपने रब के सामने पहुंचेंगे उतनी तड़प आपके अंदर होगी ना। मतलब अब एक बंदा मोमिन है, वो आपके लिए दुआ मांग रहा है, कभी भी उस लगन से शायद उस जज्बे के साथ नहीं मांग सकेगा जिस फीलिंग के साथ आप मांग रहे हो। यानी आप अल्लाह के सामने होंगे, आजिज़ भी होंगे, आपको अपने गुनाह भी याद आएंगे, आपको उसमें शर्मिंदगी नदामत भी होगी। तो उस दुआ के नतीजे में जहां पे अल्लाह आपको हो सकता है बहुत सी चीजें अता करें, वहां पे आपके गुनाहों की जो माफी हो रही है वो क्या चीज़ है? मुझे तो एक जुमला याद आ गया मुगीरा भाई, एक स्टेटस के नीचे ना मेरे एक खातून ने कमेंट किया, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करें। पता नहीं वो किस गम से और क्या एक्सपीरियंस है उनका कि उन्होंने इस तरह का जुमला अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि ना अली भाई आप मेरे लिए दुआ करें क्योंकि अल्लाह मेरी तो सुनता नहीं, क्या पता आपकी सुन ले। और ये बहुत कॉमन जुमला है। दैट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और ये बड़ा कॉमन, बिल्कुल आपने सही कहा कि पता नहीं इसके पीछे या तो ये सोच है कि पता नहीं मुझे बड़ा नेक समझते हैं लोग, या ये सोच है कि मेरी तो सुनी नहीं अल्लाह ने, चलो किसी और से दुआ करा के देखें। तो दोनों ही सोचें गलत है। मेरे वाले साहब बड़ा जबरदस्त जवाब देते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने शैतान की दुआ को रद्द नहीं किया, आपकी दुआ को रद्द कर देगा कि शैतान ने अल्लाह की नाफरमानी की और कहा क़ाल रब्बी अंज़िरनी इला यौमि यबअसून, कि अल्लाह मुझे ना क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दे। उसको ये बात पता थी कि इस बारगाह से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, तो फौरन मांग लिया और अल्लाह ने दिया। यानी अल्लाह अगर इतना बड़ा अल्लाह की बगावत कर रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है, कहता मैंने तो सजदा नहीं करना, और साथ ही दुआ भी मांग रहा है, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो भाई आप ये ना आप शैतान से बड़ी तो अल्लाह माफ करे नहीं है ना, तो आपकी अल्लाह सुन लेगा इंशाल्लाह। मैं इसको एक और एंगल से मैं देखता हूँ कि अब जैसे कुछ यूथ हमसे पूछते हैं ना, आपसे भी पूछते होंगे कि देखें जी आपने कहा कि अल्लाह से फुल बिलीव के साथ मांगो और अल्लाह डेफिनेटली देगा, इस बिलीव के साथ दुआ में एंटर हो। तो वो कहते हैं कि नहीं हमने इसी बिलीव के साथ मांगा लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो वो एक को तो मैंने बल्कि मिसाल भी दी, मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ, देखो तुम मुख्तलिफ दुआएं करते हो दिन में। उसने कहा बिल्कुल, नमाज में भी करते होगे रब्बी जालनी मुकीमत सलाती, ये तो बड़ी कॉमन दुआ सब करते हैं। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, ये भी करते होगे। उसने कहा करता हूँ। हिदायत की भी करते हो? उसने कहा करता हूँ। जन्नत मांगने की भी करते हो? बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखो तुम जो दुआ कबूल करवाना चाह रहे हो ना कि मेरी फलाने से शादी हो जाए, फलानी से शादी हो जाए, तो उसके साथ तुम ये दुआएं भी कर रहे हो मुझे जन्नत मिल जाए, मुझे हिदायत पे रखे अल्लाह, मेरी दुनिया आखिरत संवार दे। तो अगर तुम्हारी वो वाली दुआ कबूल हो गई इन दिस सेंस कि तुम्हारी वाकई शादी हो गई, तो शायद तुम्हारी जन्नत भी चली जाए, तुम्हारी दुनिया आखिरत की भलाई भी चली जाए, हिदायत भी चली जाए। और ऐसा होता है, अल्लाह माफ करे, आपकी गलत जगह शादी हो जाए तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग बेकार हो जाते हैं, लोगों की दुनिया आखिरत खराब हो जाती है। तो जिस रब से तुम मांग रहे हो, जिस यकीन से, उसको पता है कि भाई इसको मैंने किस तरह से देना है, कब देना है, और देना है कि नहीं देना है। अब देखिए ना, आखिरत के लिए भी अल्लाह ने सेव करना है बहुत सी चीजें। तो बस ये इंसान थोड़ा बेसब्र है, बल्कि हम सब बेसब्र हैं, अल्लाह हम सबको सब्र दे। बट रेस्ट अश्योर्ड, यानी अकॉर्डिंग टू हदीस जैसे आपने कहा कि अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह कबूल भी करता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब तुम हाथ उठाते हो योर लॉर्ड इज शाय,
he is shy to return you empty-handed. یہ shyness کو تھوڑا explain کریں گے audience کچھ اور نہ shyness سے سمجھ لیں. What is this expression? حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں، کرم والے ہیں. یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یردہما صفراً کہ ان کو خالی ہاتھ وہ لٹا دے. تو یہ اتنا کریم رحیم و کریم ہے. اگر آپ نے وہ آداب، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا کہ جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں کہ جن کا انسان خیال رکھے، تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں. علی بھائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. صحیح. تو اس کا جواب بڑا آسان سے یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو آپ ان کا لحاظ رکھیں، تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن ظن ہونا چاہیے، پازیٹیو اوپینین ہونا چاہیے، اللہ یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے. اس کے بعد شک کرنا نا یہ ایک بری بات ہے. یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی، اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی، اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں، اس کا مطلب کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا نا اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں، آپ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہوئے. یہ بلکہ ایک نیگیٹو بات ہے. تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں، میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو، اور وہ کنڈیشنز انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے، ان آداب کا لحاظ رکھا جائے. آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دعا. اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے ہی چلتے چلتے کوئی دعا کر لی. ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے آغاز کیا جائے دعا کا. کچھ ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی دعا کر لی، اس کو بھی ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، دل میں بھی کی جا سکتی ہے. جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جا سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. تو دل میں کبھی انسان کے دل میں دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈمنٹس ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں. اگر وہ امپیڈمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں، کچھ ہرڈلز ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اور میں پلیز ایٹ دی اینڈ نا دعا کی قبولیت کا مفہوم بھی تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہم میں سے بہت لوگ دعا کی قبولیت کو سمجھتے ہیں کہ صرف جو مانگا ہے وہ مل گیا تو دعا کی قبولیت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس میں علی بھائی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی جو ایک عام طور پہ کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے جو اگر پائی جائیں تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں، اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بالکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص، کہ جب بھی آپ نے مانگنا ہے نا صرف اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو شامل کر لیا کہ میں ادھر سے بھی مانگ لوں، کچھ فلاں بزرگ ہیں ان کے تھرو بھی واسطہ بھی، اس کو ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وسیلے کا معاملہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن جنرلی یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی سے مانگ لینا نا، ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلاں سے بھی مانگا جا سکتا ہے. بھائی رب بھی دیتا ہے تو فلاں بھی دیتا ہے، نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے.